तो गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं जीवन के दो स्तर पर बोलने का मेरा मन है। पहले स्तर पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। ईश्वर ने जीवन दिया और हमने जन्म को लिया। ईश्वर ने जीवन को दिया और मैंने जन्म को लिया, तो क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है? मेरा मन है कि आज मैं उन सब बातों को आपके सामने साफ कर दूं जिससे जीवन की आप सच्चाई को समझ सकें। सबसे पहले एक बात पूछना चाहूंगा। रूपी जो आकार है जिसके अंदर ये जीवन बंधा है, बात समझ आ रही है? ये जो आकार है जिसमें ये शरीर के रूप में जीवन बंधा हुआ है, कल नेट ठीक करवाया था, आज फिर प्रॉब्लम आ गई। मैं जो अब बात कहना चाह रहा हूं उस बात की गहराई को समझना। ये शरीर तो मात्र काम करने के लिए है, पर जो कर्म में मुसीबतें, कठिनाइयां, अड़चने जो आती हैं उनसे कैसे जूझा जाए, उनसे कैसे मुकाबला किया जाए, और उस मुकाबले को करने के लिए जितनी शरीर की आवश्यकता है संसार में कर्म करने के लिए, उतने ही जीव की चेतना की, प्रखरता की आवश्यकता है कि वो अपनी कठिनाइयों, अड़चनों, मुसीबतों, दिक्कतों, जो रास्ते रुके हैं उनको खोल सके। बेटा अंजू, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूं। जो जीवन जैसा तुम्हारा है, सबका जीवन बेटा वैसा ही है। अपने अपने कर्मों की मुसीबत से यहां पर हर कोई जीव अनेक तरह की झंझटों से जूझ रहा है, हर कोई। पर बेटा अंदर से बताओ, उन कर्मों से आप लड़ना चाहते हैं या बचना चाहते हैं? कैसे ही मेरा पीछा छूट जाए, पहले बस इतनी बात समझ लें कि जीवन के क्षेत्र में जो कठिनाइयां हैं उनसे जूझने के लिए हमको ये जीवन मिला है। परंतु चेतनात्मक अगर हमारी योग्यता नहीं है तो इन अवरोधों को हम कैसे हटाएं? इतनी बात समझने की है या नहीं है? किसी भी अड़चन से, यहां मैं दोबारा से बोलूंगा, जरा सुनो।
किसी भी कर्म से मुक्ति को पाने के लिए बेटा, यहां भी मैं शब्द सुधारने के लिए कह रहा हूं ललिता, कर्मों को काटा नहीं जाता है, भोगा जाता है। बेटी, कर्मों को काटा नहीं जाता है, भोगा जाता है। सिर्फ गुरु कृपा है जो आपसे आपके कर्मों को कटवा देगी, वरना अपने स्तर पर उन कर्मों को भोगा जाता है। अगर हमारी मानसिकता एक बन जाए कि जो मेरे जीवन में घटनाएं घटेंगी वो मेरे भाग्य से जुड़ी हैं, अगर वो आई हैं तो मुझे लड़ना ही उनके साथ पड़ेगा। अब लड़ने के लिए एक चीज चाहिए, उसको कहते हैं साहस। साहस कहते हैं उसको। जिसके अंदर साहस आ जाए, शौर्य आ जाए, सूझबूझ आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, वो उन मुसीबतों से लड़ सकेगा या नहीं लड़ सकेगा। यहां मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। जब साहस, शौर्य आदमी का आने वाली घटना से बढ़ा हुआ हो तो आदमी को मुसीबतों के बीच में ही आनंद आने लग जाता है। मतलब लड़ता अपनी मुसीबतों से है, तो उसको उन अवरोधों को जीत करके उसका स्वभाव उस तरह का बन जाता है कि उसमें, उस कार्य में, जूझने में, कठिनाइयों को परास्त करने में उसको रस आने लग जाता है। बेटा, मैंने पिछले दिनों भी कहा था, कर्म के लिए समय, परिस्थिति, घटना, ये सब चाहिए। सच को देखो, परिस्थिति तरह तरह के अवरोध हमारे सामने पैदा करती रहती है या नहीं करती रहती। बेटा, मुसीबत समझ आती है तो मुसीबत इसलिए समझ आती है, तुम्हें उस मुसीबत को अपने आगे से हटाना है। वो आपके कर्म में अवरोध है। आपके इस हिम्मत के, साहस के, शौर्य के बल को इतना ऊंचा उठाना पड़ेगा कि आप उसका मुकाबला कर सकें। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? आपको जीवन की दिशा में आगे बढ़ना है। जीवन अपने आप आपको आपका रास्ता दिखा रहा है। जो दिक्कतें सामने आ रही हैं वो सब आपको पुकार रही हैं मुकाबला करने के लिए। यहां मैं एक बात कहूंगा, मैंने भगीरथ और सुनी सेब की बात आपसे की थी। भगीरथ ने वो तप किया, परंतु बगैर साहस के किया क्या? बगैर सोचे समझे किया क्या? बगैर हिम्मत को जुटाए, अपनी इच्छाओं को मार करके, उद्देश्य में इच्छा लगा करके उस कार्य को किया।
प्रतिभा की आवश्यकता निरंतर अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए चाहिए। यानी कि प्रतिभा निरंतर आदमी की अगर विकसित होती है तो वो उसको ऊंचा उठाती है। यहां मैं एक बात कहूंगा, एक ही कर्म में दो परिणाम छुपे हैं। एक ही कर्म में दो परिणाम छुपे हैं। एक, अवरोधों को मिटाना, दूसरा साहस शौर्य के द्वारा अपनी चेतना को ऊंचा उठाना। दोबारा से कह रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। आदमी के सामने मुसीबत आ रही है, पर जब अंदर का मनोबल इतना तकड़ा हो कि मुझे हर हालत में इसको निरस्त करना है, तो उसकी धुलाई अंदर से होती है कि नहीं होती। अंदर से देखना, उसकी धुलाई अंदर से होती है या नहीं होती। वो उसकी चेतना की धुलाई है। यहां एक बात और जोड़ना चाहता हूं। एक है व्यक्ति, दूसरा है परिवार, और तीसरा है समाज। अगर व्यक्ति के अंदर कोई भी कमी होती है तो बेटा जरा देखना, वो कमी परिवार और समाज को खा जाती है। अर्थात आपका परिवार और समाज के साथ वो जुड़ाव नहीं रह जाता जो आत्मीयता से भरा हो। उस जुड़ाव को जोड़ने के लिए यहां पहले ये कहूंगा, उस विकार को अपने अंदर पैदा करने के लिए हमने समाज के साथ धोखा किया, समाज को ठगा, समाज को काटा, समाज को खाया। ये अड़चन कहां से पैदा हुई? हमारे उन्हीं कर्मों के कारण आज हमारी ये स्थिति है। अब राकेश से एक बात कहूंगा, अगर समझदार हो आप सब तो बड़े अच्छे से सुन लेना। इस अनुष्ठान को जिसको कल से शुरू कराया गया है, राकेश, किसी को पता है कि हमारा अब आगे कितना जीवन बचा है और अगला जन्म कैसा होगा? ये किसी को पता है क्या? दूसरी बात कहता हूं, कोई ये सपने देखता हो कि मर करके किसी धनाढ़ के घर में पैदा हो जाऊं, राजा के यहां पैदा हो जाऊं, तो वो गलत सोच है। हां, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। इस शरीर में रहते हुए हम अपने कर्मों को कितनी तेजी से काट सकते हैं, जरा इस पर चिंतन करिए। अगर सुबेरे उठते के साथ ही एक ही ललक रहे, मुझे अपने जीवन को धोना है, अपने कर्मों को काटना है, उस कीचड़, उस गंदगी को अपने ऊपर से हटाना है,
छोटे शब्दों में कह रहा हूं, अवरोधों को निरस्त करना और चेतना को साफ करना, दोनों काम एक साथ चल सकते हैं। चल क्या सकते हैं? चलते हैं। आदमी कहीं पर नौकरी करता है, अगर ईमानदार होकर के करता है तो दो काम करता है, एक समाज सेवा, एक भाग्य का निर्माण। बोलो, बात ठीक लग रही है? एक समाज सेवा करता है और दूसरा भाग्य का निर्माण करता है, दोनों काम एक ही काम से सदते हैं। उत्कृष्टता की सूझबूझ, कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत, बदले में समाज का कल्याण, समाज का उद्धार, लोक कल्याण। अर्थात मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपने जीवन के कर्मों से तो मुझको लड़ना ही लड़ना पड़ेगा, बच नहीं सकता कोई। बाबा राम एक बिटिया से कल बात हो रही थी, तुम्हारे यहीं की बहू है वो संतान उत्पत्ति करने जा रही, वो संतान उत्पत्ति करने जा रही थी। अब उसका चौथा महीना पूरा होने जा रहा था। 1 महीने पहले ही संतान गर्भ में सूखने लगी। उस लड़की को पीड़ा हुई, डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। 1 महीने पहले से संतान सूख रही थी और सूख गई। कल उसका अबॉर्शन कराना पड़ा। बड़ी दुखी हो रही थी और स्वाभाविक भी है, उसके लिए तो उसकी संतान है, वो स्वाभाविक भी है। पर मैंने कहा, बेटा इस बच्चे का भी कर्म है, भाग्य है। भगवान ने इसको इतने दिन का रस दिया, रस नहीं मिला तो सूख गया, रस नहीं मिला तो सूख गया। ये गनीमत मना कि तुझे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। गायत्री साधक है वो, वरना जितना बच्चे के साथ हुआ है उतना ही मरण तेरे लिए भी पैदा हो जाता। तेरे इस जन्म के पुण्य तेरे साथ काम कर रहे हैं, वो पिछले जन्म का संबंध है। तुझमें इतनी क्षमता नहीं थी कि तू कर्म से लड़ सकती, इसलिए आज उसके दुख को भोग रही है। बेटा मैं अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूं, मैंने उदाहरण भी दिया है। हम में से हर कोई इसी तरह का है जो अपने पिछले कर्मों को, पिछले जन्मों के कर्मों को नहीं जानता।
अगर जानना चाहते हो तो केवल एक ही प्रमाण है, आपकी मानसिक गति किधर है, मानसिक गति किधर है। लोभ, मोह और अहंकार। ये तीन दुर्गुण हैं जो हमको रोक करके रखते हैं, हमें चलने नहीं देते। ये तीन दुर्गुण हैं। इन तीनों में से अपनी चेतना का रुझान देखिए किस तरफ है। मैंने अभी कहा था, एक मौलिक सुधार मुझे अपने अंदर करना होगा। मेरी चेतना में जो स्वभाव घुला हुआ है वो अपने प्रभाव को लेकर अपने काम को कर रहा है। मुझे इतनी हिम्मत जुटाना पड़ेगा कि ये जानना होगा, किसको? अपने आपे को जानना होगा। समय परिस्थिति बन करके मेरे ऊपर किस तरह का काम कर रहा है। इतनी मेहनत, इतनी तपस्या मुझे करनी पड़ेगी कि उन अवरोधों से अपने आप को छुटाना पड़ेगा। बोलिए, अगर कर्म के प्रभाव से आप छूटेंगे तो अंदर से देखना आपके अंदर निखार आएगा कि नहीं आएगा। और चेतना के अंदर समाज की भलाई का, लोक कल्याण का उतना ही मादा जगता चला जाएगा। बेटा बताओ, अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अपने हित के बारे में सोचिए और उसको ढूंढिए जो आपका अहित कर रहा है। उसको ढूंढिए। देखो बेटा, जवाब दो। अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है तो बताओ, और नहीं आ रही है तो फिर बताऊंगा। आपको बुराई के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। समय कम रहता जा रहा है, जल्दी बताओ मेरी बात कुछ समझ आ रही है, नहीं आ रही। अपनी बात को समझाने के लिए अभी मुझे बहुत कुछ बताना है। याद रखना, मुसीबतों से बचने से पीछा नहीं छूटेगा। बेटा सरोज, एक बात और बता रहा हूं, कमी समझ तो आती है, पर जो घटनाएं मेरे साथ, अंदर से एक डर मुझको हर वक्त सताता रहता है, जो मेरे मनोबल और आत्मबल को खाता रहता है। उसी की वजह से मैं कमजोर हूं। मुझे अपनी कमजोरी को मिटाना है, बस इतनी बात आपको समझ आ जाए। मुझे अपनी कमजोरी को मिटाना है। बेटा कह करके कह रहा हूं, उस क्षेत्र में कोई भी आपका सहायता नहीं कर सकता। अपनी करनी को तो खुद ही भोगना होगा। कोई रास्ता नहीं है उससे बचने का। अगर आगे बढ़ना है
तो उन्नतिशील विचारधारा को अपने अंदर जगाना होगा। सरोज देख ले कितनी बात समझ आ रही है। एक मैं कह रहा हूं बाहर की समझ आना, और दूसरा कह रहा हूं जिसका प्रभाव जाकर के सीधा मेरी चेतना पर पड़े। क्या मुझे ये समझ नहीं है मैं कर्मों से नहीं बच सकती? ऐ बेटा सरोज एक बात बताओ, जब पढ़ते थे तो जो गृह कार्य मिलता था, अगर रोज का रोज कर लिया तो रास्ता खुला आसान रहता था। अगर एक दिन भी छूट गया तो जब हम एक दिन का नहीं कर पा रहे तो 2 दिन का इकट्ठा कैसे करेंगे? वो ही मुसीबत बन करके खड़ा हो जाता है और जीव अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। जीव अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। बोलो मेरी बात कैसी लग रही है? अपने अंदर झांक करके देखना, क्या मैं भी तो नहीं फंसा हूं इस दुनिया में? इस जन्म को पाकर के क्या मैं दुनिया में फंसा तो नहीं हूं? और जिसमें फंसते हैं उसी को परपंच कहते हैं। बीना बेटा मैंने एक बात बताई थी तुम्हें और आज सबको बता देता हूं, सब ध्यान से सुन लेना। मैंने कहा है गुरु कृपा ही आपको केवल बचा सकती है। मैंने ये समझाया था धरती की हर चीज धरती से जुड़ी है। धरती का हर पदार्थ, चाहे वो चैतन्य रूप में है या जड़ रूप में है, वो धरती से चिपका है। बोलिए चिपका है कि नहीं चिपका? अब मैं पूछूंगा तुम बहुत देर में बताओगे। जिससे वो चिपका है उस शक्ति का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, उसने सबको अपने से चिपका करके रखा है। एक कण भी ऐसा नहीं है जो उससे अलग हो जाना चाहता है। अब रीता अगली बात सुन ले बेटा, इस गुरुत्वाकर्षण बल का जरा संधि विच्छेद करो। गुरु जमा तत्व जमा आकर्षण। गुरु तत्व का आकर्षण, ये चेतना की गति है, वहां पदार्थ की गति है। आपको अपने गुरु से कितना लगाव है, आत्मिक कितना लगाव है, वो लगाव ही धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल है। परंतु गुरु के साथ वो चेतना का लगाव है। कैसा लगाव? साधना कब सफल होती है? अगर कोई व्यक्ति सांसारिक साधना को तन्मय होकर के करने लग जाए तो वो चेतना के ऊपर सतत अपने काम को करने लग जाती है। वो गुण सतत चेतना के ऊपर काम करने लग जाता है।
और धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़ता जाता है। सब कुछ हमारे लगाव पर निर्भर करता है। जी, जरा सोच करके देखो, अगर गुरु तत्व बनकर के आपकी चेतना पर काम करने लगा, आपने कराया, गुरु तत्व को अपने ऊपर आपने काम कराया, बिना तेरी बात का जवाब दे रहा हूं, जो तुम्हें मैंने समझाया था, शकुंतला को और तुम्हें मैंने समझाया था। ये लगाव ही व्यक्ति को पार उतारता है, उस सच्चाई को समझाता है जिसके द्वारा हम सांसारिक बंधनों से पार जाते हैं। क्या चेतना कभी किसी को गलत काम की सलाह देती है? हाँ बेटा, बेटा प्रियंका, मुझे एक बात बता, लोभ में आकर्षण है या नहीं है? और उस लोभ की पूर्ति के लिए जो कर्म आप करते हैं वो पदार्थ की पूर्ति होती है, शरीर को पदार्थ की पूर्ति होती है, परंतु चेतना को बंधन मिलता है। बोलिए, उसमें आकर्षण लोभ में है या नहीं है? तो ये गति संसार की तरफ है, क्योंकि आकर्षण किसके लिए था? संसार के पदार्थ के लिए। तो वही आपके अंदर पैदा हो गया। अगर उस मुक्ति को चाहते तो चेतना के साथ अपने संबंध को जोड़िए, वो आत्मा की तरफ गति हो गई। अर्थात लोभ, मोह, काम, क्रोध अगर आपके अंदर हैं तो वो सांसारिक गति है, और आपका लगाव आपकी चेतना के साथ है, आदर्श के साथ है, तो वो चेतना की तरफ हो गया। बेटा, बात मेरी अभी पूरी नहीं हुई। जिसको मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मैं केवल अपनी एक छोटी सी बात कह करके, क्योंकि आज का समय हो गया है, अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। आपको ये बड़े अच्छे से सूझबूझ के साथ अपने काम को करना पड़ेगा। जीवन में जो मुसीबत सामने आ गई हैं उनको निरस्त करना होगा। चलिए, कल समझाऊंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए।
जो बात समझ आई है उसका चिंतन मनन करना, उसको हजम करने का प्रयास करना। भोजन करने के बाद व्यक्ति उसको पचाने का काम, पाचन क्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। स्वभावतः आपके अंदर भी जो समझाया गया उसको हजम करने की क्षमता पैदा हो जाए। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूँ और इसी गहराई को कल फिर समझाऊंगा, जिससे हम ये अनुष्ठान जो आप कर रहे हैं ये हमारा सार्थक हो जाए। योगेश का स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं चल रहा है। आज वो अस्पताल दिखाने भी जाएगा। आप सबको मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना। आज की बात को यहीं समाप्त कर रहा हूँ।